फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप और आज बात करेंगे हम जो चर्चित मुद्दे रहे हैं मार्च 2022 में। हिजाब मामले की कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। मिसाइल में जो मिस फायरिंग क्या है, पीएम दक्ष योजना, दिशांक ऐप, मंगल जोड़ी और आपका स्थायी सामान्य परिवार संबंध, रूस, G7, भारत का जो फार्मास्यूटिकल्स उद्योग संबंधी आयाम और गर्भपात संबंधी वित्त संगठन दिशा निर्देश क्या है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधी पक्ष है। MSME की जो वस्तु स्थिति और जो NPA बढ़त स्तर है। सूक्ष्म वित्तीय ऋणों के लिए RBI का नियामक ढांचा क्या है। WPI और CPI आधारित मुद्रा स्थिति के ताजे आंकड़े। भारत की जो नई जो आर्टिक नीति इसरो लॉन्च करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह E0 से 03 EOS 03 और भारतीय रेल पहल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन और SPE+, ये जिस पे बात करेंगे। हिजाब मामले का जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, मैंने इसे वैसे भी कवर किया हुआ है, जिसको देखना हो देख सकता है वीडियो, उसमें जाके सोशल जस्टिस की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख सकता है। चर्चा में क्यों है। हाल ही में recently Karnataka High Court while giving the historic decision said the wearing hijab by the women in Muslim community is not the mandatory part of the Islam religions। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय में जो हिजाब पहनना जो इस्लाम धर्म का जो अनिवार्य अंग नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व समसामयिक घटना, करंट इवेंट्स और जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो UPSC मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये आता है हमारा GS पेपर 1 में। यूनिट 9 है सामाजिक सशक्तिकरण और संप्रदायवाद और जो धर्मनिरपेक्षता, इसमें आएगा। क्या है पूरा मामला, इस पे देखते हैं भाई। लेखने के हाल में कर्नाटक एक विश्वविद्यालय में कर्नाटक के एक विद्यालय में मुस्लिम लड़कियों को द्वारा हिजाब पहनकर आने की जो प्रतिबंध लगा दिया था। विद्यालय के जो अनुशासनात्मक जो मतलब डिसिप्लिन के लिए कार्यवाही और जो कर्नाटक को उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 25 का प्रसंग में चुनौती दी गई थी। कर्नाटक सरकार ने कहा कि छात्रों को कॉलेज में डेवलपमेंट कमेटी की ओर से ड्रेस कोड का पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 2013 के तहत शैक्षिक संगठनों में छात्रों के ड्रेस कोड का निर्धारित करने का अधिकार है। निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का जो अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए जो हिजाब को स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं माना जा सकता। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म का उल्लंघन करना अथवा जो स्कूल के मनमाने कपड़े पहनना आना, जो स्कूल में जो मनमाने कपड़े पहन कर आना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये कि भाई जब भी चाहो कि भाई अपने हिसाब से, जैसे पहले एक्चुअली क्या था, कुछ लड़कियां जो हिजाब पहन के आ रही थी, फिर जो ये तूल पकड़ने लगा वहां पे जो उड़ीपी जिले का है वो कर्नाटक, वहां पे फिर जो कुछ भगवाधारी वो भगवा वस्त्र पहन के आने लगे, तो ये तूल पकड़ गया मामला। तो ये था मामला जो स्कूल प्रशासन की ओर परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। जो विश्वास और जो संयम फॉलो, हिजाब पहनने के लिए प्रथा और जो संवैधानिक नीति के व्यक्तिगत गरिमा का कसौटी पर उतरना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस सवालों को जवाब दिया है, क्या हिजाब मामले में अति आवश्यक व्यवहार, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, क्या हिजाब पहनकर आने पर लगाई गई रोक का विरोध कर सकते हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना ठीक है, लेकिन इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते। स्कूल ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रबंध है जो संवैधानिक रूप से मान्य है, जिस पर जो आपत्ति नहीं कर सकते। विश्लेषण देख सकते हैं। हालांकि यह सही है कि मुस्लिम वर्ग में एक मान्य के तौर पर जो हिजाब की स्वीकृति प्राप्त है, जो केरल हाई कोर्ट के इस तरह के निर्णय दिया था, उसमें पहले भी ये वहां पे आया था, जिसका उद्देश्य तत्कालीन 14वीं सदी की जो परिस्थिति के अनुसार उचित घोषित किया गया है। किंतु वर्तमान में यहाँ के महिला सशक्तिकरण के मूल अधिकारों के प्रशंसा में इस मान्यता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरुद्ध माना जा रहा है। वहीं कथित रूप से तार्किकवादों के द्वारा इसे पुरुषवादी समाज की प्रधानता के रूप में इंगित किया जा रहा है। इन्हें भी पुरुष प्रधान हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, उन्हें पर्दा करने का इस तरह का ये जो अभी भी है, तो इस तरह से
उपयुक्त विश्लेषण के स्पष्ट होता है कि यद्यपि बुद्ध धार्मिक मान्यताओं के साथ ही मूल अधिकारों के साथ भी जुड़ा हुआ है, कि जो ये पूरी हमारी मान्यता है उनके साथ जो हमारे मूल अधिकार है उससे भी जुड़ गया, कि बोलते हैं कि नहीं हमारा मूल अधिकार है ये। परंतु न तो इस मामले में पूरे जो हिजाब मुद्दे को बाध्यकारी तरीके से प्रतिबंध किया जा सकता है, उन्हें ही प्रत्येक तरह से जो विशेषकर स्कूल जैसी संस्थाओं को धार्मिक रूप से अनिवार्यता समाप्ति प्रथम प्रदान किया जा सकता। इस मामले के लिए जहां और एक जो शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के हिजाब पहनने का जो संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर धर्म गुरुओं को इस मामले के लिए संकीर्ण धार्मिक प्रशिक्षण प्रदान करने का बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार के स्तर पर जो सिविल समाज को भी इस प्रकार के संवेदनशील मामले को लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार के मामले में त्वरित निर्णय लेने के बजाय जो दृष्टिकोण विकसित करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों को जब जो एक धर्म अथवा जो विशेष वर्ग के लाभ प्रदान करने के लिए जनता के कुछ और वर्गों को विकसित किया जाए। लेट अस प्रैक्टिस देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट? मिसाइलों का मिसफायरिंग। क्या है मिसाइलों का मिसफायरिंग? चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में भारत ने मिसाइलों का परीक्षण करते हुए एक मिसाइल पाकिस्तान की 124 किलोमीटर भीतर जाकर फायर हो गई, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के जो पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में भी आ सकता है। ये यूनिट हमारी 17 में है, जीएस पेपर 2 में है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। पूरा मामला क्या है देखो। हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया जा रहा था, किंतु कुछ तकनीकी खराब होने के कारण जो मिसाइल पाकिस्तान के जो क्षेत्र में चली गई। हालांकि इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, किंतु दोनों देशों के मुद्दे पुनः तनाव का परिवेश आवश्यक निर्मित हो गया है। भारत का पक्ष क्या है? भारत ने अपनी बात रखी है। पक्ष में क्या रखी है? भारत की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मिसाइलों की मेंटेनेंस को जांचने के लिए इस प्रकार के परीक्षण समय समय पर प्रत्येक देश द्वारा किए जाते रहते हैं। भारत द्वारा इस प्रकार की मिसाइल के लिए परीक्षण किया जा रहा था, किंतु तकनीकी खराबी होने के कारण जो मिसाइल अनियंत्रित हो गई और पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर क्रैश हो गई। पाकिस्तान का पक्ष क्या है? पाकिस्तान ने भी अपना पक्ष रखा है। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया भारत ने यह घटना जानबूझकर किया है। इससे न केवल क्षेत्रीय अशांति उत्पन्न हुई है, बल्कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी संवेदनशीलता को जो दर्शाता है। ये पाकिस्तान ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान औपचारिक रूप से जो मुद्दे के संयुक्त रूप से राष्ट्र में नहीं बैठा है, किंतु भारत की ओर से कूटनीतिक जवाब बनाने के लिए पाकिस्तान इस मुद्दे को जो मुखबिर करने के लिए का प्रयत्न किया जा रहा है। डिड यू नो? उल्लेखनीय है कि भारत जो पाकिस्तान के बीच में 2005 में एक समझौता किया गया था, जिसके तहत दोनों पक्षों को बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के एक दूसरे को जो अवगत कराना जो सम्मिलित है। इस समझौते को जो औपचारिक नाम से जो बैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान परीक्षण सूचना प्री नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि समझौते के लिए क्रूज मिसाइलों के लिए जो मिसाइलें हैं उनके लिए मिस फायर हुई है। यह क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें जो वर्टिकल गमन करती हैं, जो वायुमंडल को पार कर सकती है, लक्ष्य को पहुंचने के बाद फिर गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दुश्मन के रडार पर पहुंच सकती हैं, रास्ते में समाप्त की जा सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी दूरी मारक क्षमता रखती है। भारत की अधिकतर मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। क्रूज मिसाइलें क्या होती हैं? ऐसी मिसाइलें जो भूमि के समांतर गति करती हैं, भूमि के समांतर सरफेस टू सरफेस इस तरह से, और दुश्मन के रडार तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो मिसाइलें लंबी दूरी तक मारक क्षमता नहीं रखती हैं। ये ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज है सॉलिड फ्यूल जो रॉकेट बूस्टर है, लिक्विड फ्लूइड एमजेट, और जो रेंज है सरफेस से तो प्लेटफॉर्म 500 किलोमीटर है, और जो मार्च जो इसकी स्पीड है मैक 3 मैक से। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो मोस्का नदी के नाम पर जो सुपरसोनिक मिसाइल 2.5 से जो 2.8 मैक की गति होती है, लगभग 3 जो मैक की स्पीड होती है। बाहर विश्व की सबसे जो तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। सेना के जो शामिल होने के लिए ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फायर एंड द फॉरगेट पे काम करती है, एक बार जो दागो और भूल जाओ पे। मिसाइल की रेंज जो 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी गति और रेंज को बढ़ाने के लिए
प्रयास चल रहा है जिसकी गति को जो हाइपरसोनिक गति मैक या 5 या उससे ऊपर 1500 किलोमीटर अधिकतम रेंज को प्राप्त करने का लक्ष्य है। व्हाट इज द नेक्स्ट? पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना क्या है? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड द वेरियस कोर्सेज। टारगेट है हमारा ग्रुप एससीज, ओबीसीज, ओडीएनटीज, ईबीएस। चर्चा में क्यों है भाई ये? चर्चा में हाल ही में सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लोकसभा द्वारा सूचित वर्ष 2020-2021 में वर्ष 2021-2022 के दौरान पीएम दक्ष योजना के तहत जो क्रम से 44.79 करोड़ रुपए और जो 79.48 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। पीएम दक्ष योजना देखते हैं। 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पीएम दक्ष योजना पोर्टल पीएम दक्ष मोबाइल लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए लक्षित समुदाय के लिए कौशल योजनाओं का सुलभ बनाना है। मंत्रालय द्वारा एनईजीडी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग को पोर्टल को विकसित किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन है दिया हुआ है भाई, हाल ही में सुर्खियों में रहा पीएम दक्ष योजना संबंधित में से कौन सा कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा से डिजिटल आपूर्ति का निर्माण करना, डेयरी उद्योग का नियंत्रण करना, समाज में वंचित वर्गों को कल्याण से संबंधित योजना है और लघु कुटीर उद्योगों का विकास करना है। तो इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण से संबंधित योजना है भैया। नेक्स्ट है हमारा मंगल जोड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है मंगल जोड़ी भैया। तो चर्चा में क्यों है इस पे देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील के तट पर जो मंगल जोड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने और जो मशीनीकृत नौकाओं को गतिविधि प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। इंडिया फिजिकल में ये है हमारा उड़ीसा चिल्का झील, बे ऑफ बंगाल है ये यहाँ पे आ जाएगा, चिल्का झील यहाँ पे अरेबिया। उद्देश्य क्या है इसका भाई? तो उद्देश्य पक्षियों को प्रतिवर्ष 6 माह के लिए अबाधित पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना जो पक्षी संवर्धन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मंगल जोड़ी क्षेत्र चिल्का झील में स्थित एक जो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। मंगल जोड़ी पक्षी आबादी संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्षेत्र का उपयोग प्रवासी पक्षियों द्वारा बसेरा और जो घोंसला बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि क्षेत्र में वैधानिक नियमों और नियमों को जो संरक्षित नहीं है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मंगल जोड़ी शब्द किससे संदर्भित करता है? ये पूछा जा सकता है। जो वैदिक काल में विवाह जोड़ी की प्रथा को पर्वत आदिवासी समुदाय द्वारा जाने वाले त्योहार को और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्तर, ये वाला हमारा करेक्ट है। ट्रांसजेंडर समुदाय के विवाह से संबंधित जो सरकारी योजना, तो हमारा प्रवासी पक्षियों के लिए जो पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल के लिए है ये। व्हाट इज द नेक्स्ट? दिसांग ऐप देखते हैं। दिसांग ऐप जब चर्चा में क्यों है? कर्नाटक सरकार ने लोगों तक भूमि को रिकॉर्ड को आसान और सुरक्षित कराने के लिए यह ऐप जो कर्नाटक सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी भूमि परियोजना तहत सभी रिकॉर्ड को जो डिजिटल करने में उपयोगी सहायता कर सकता है। इसके तहत जो समस्त विवरण और भूमि स्वामी नाम, भू स्वामित्व, भूमि का प्रकार, भूमि की सीमा, श्रेणी, सभी किसी प्रकार की कानूनी विवाद की स्थिति या शकी लेन देन ऋण आदि की जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन है मैं हाल ही में चर्चा में दिशांक ऐप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस ऐप को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो विकसित किया गया है। यह एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जिसे मछुआरों द्वारा समुद्र दिशा में के लिए बोधन के लिए विकसित किया गया है। ये हमारा केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो इसमें हमारा ये है, न एक सही है न दो सही है। व्हाट इज नेक्स्ट? स्थानीय सामान्य व्यापार संबंध, रूस, G7 और भारत। हाल ही में ग्रुप 7 के देशों ने यूक्रेन विरुद्ध के युद्ध के कारण जो स्थानीय सामान्य व्यापार के संबंध परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस को समाप्त करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू ये से इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द्विपक्षीय जीएस पेपर 2 में द्विपक्षीय व्यापार, वैश्विक और भारत के संबंध और अथवा जो भारत के हितों के लिए प्रभावित करने वाले ये जो और भारत इकोनॉमी यूनिट जो जीएस पेपर 3 में भी है। भारतीय इकोनॉमी क्या है? स्थानीय सामान्य व्यापार, एनटीपीआर, परमानेंट नेशनल ट्रेड रिलेशंस, एक प्रकार का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें जो ग्रुप 7 देशों को जो किसी प्रकार के देश संबंधों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इस समझौते के
के साथ जो समूह द्वारा किसी सबसे पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवरेट नेशंस का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में G7 ग्रुप के जो रूस के संदर्भ में MFN का दर्जा वापस ले लिया है। क्या है MFN? MFN विशेष दर्जा है जो व्यापार के सहयोगी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए MFN देश के जो आश्वस्त किया जाता है, इसके लिए व्यापार करने के लिए किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुसार जो सदस्य देशों में अन्य प्रकार के सदस्यों के लिए MFN के तौर पर जो सामान्य व्यवहार करना होता है। हालांकि विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 21B के तहत कोई भी देश किसी स्थिति को किसी जो MFN को दर्जा वापस ले सकता है। दोनों देशों के बीच में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो गया। Did you know? MFN दर्जों को निलंबित करने के लिए कोई भी औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सदस्य ऐसा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने के लिए बाध्य है। प्रभाव क्या होगा इसका भी? वस्तुतः MFN का दर्जा वापस लेने के लिए तात्पर्य है कि कूटनीति के माध्यम से दबाव बनाना और ताकि जो यूक्रेन के विरुद्ध कार्यवाही को बंद कर दे। स्थायी सामान्य व्यवहार संबंध का दर्जा वापस करने का तात्पर्य है कि ग्रुप 7 के सभी रूस से निर्यात करने होने वाली वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। इससे रूस के उत्पादन के इन देशों के कीमतों में बिकेंगे, जिससे कि इसकी मांग कम होती है और रूस के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। भारत के लिए अवसर है। ग्रुप 7 के देशों के लिए देश में MFN का दर्जा वापस लेने के लिए भारत के लिए सोना अवसर है, क्योंकि रूस अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जैसे बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे न केवल भारत का और जो हितों का लाभ पहुंचेगा, बल्कि जो होने वाले संबंधों का भी जो प्राथमिकता बढ़ आएगी। उल्लेखनीय है कि रूस और ग्रुप 7 के देशों के बीच में तंबाकू, पोटास, लकड़ी, स्टील से बने उत्पादों के लिए परस्पर व्यापारिक निर्भरता भारत में लगभग सभी बिंदुओं पर दृष्टिकोण से एक सकारात्मक भूमिका में है। हालांकि इसमें चीन और भारत एक मुख्य कसौटी पर उत्पन्न कर सकता है, किंतु वस्तु को सेवा की गुणवत्ता और जो प्रक्षेपण सभी के लिए बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के और जो देश ग्रुप 7 के जो संदर्भ में अपने कूटनीतिक हितों को आकलन करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है भारत को। अब क्या रूस और कौन कौन से प्रतिबंध लगाए हैं उस पर? अमेरिका ने जो सरकार की ओर से यूरोप को कारोबार रोका है। जर्मनी ने 11.6 अरब डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रोक दी है। नॉर्ड जो मैंने पढ़ाई थी। यूरोपीय यूनियन ने रक्षा बैंकिंग सेक्टर में 27 रूसी अफसरों को जो प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन ने रूस के जो 351 नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। और ऑस्ट्रेलिया ने रूस की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यों के देश की एंट्री रोक दी है। और जापान ने रूसी बॉन्ड पर रोक के जो साथ कुछ लोगों की जो देश की एंट्री बैन कर दी है। ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों को 3 रूसी अरबपतियों को पाबंदी लगा दी है। डिड यू नो? आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वीक्स पूरे होने के इंडिपेंडेंस डे 2022 द एक्सपेंडिंग टू द इंडिपेंडेंस डे 2023। तो ये ईयर है। इंडिया इज द इम्पोर्टेंट है। रसिया जो इंडिया इज इम्पोर्टेंट टोटल ट्रेड और परसेंटेज इंक्रीज देख सकते हैं। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार चालू वर्ष अब तक जो 9.4 अमेरिकी डॉलर हो रहा है, जो 2020 और 21 में 8.1 डॉलर था। अब बढ़ गया है अभी। ये भारत और रूस के बीच में आने वाले ज्यादा उत्पाद ईंधन, खनिजों और जो मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर्स, बॉयल मशीनरी, यांत्रिकी उपकरण को उर्वरक शामिल है। दूसरी ओर जो भारत की ओर से मुख्य दवाओं के बिजली, मशीनरी, जैविक रसायनों, वाहनों का निर्यात किया जा सकता है। भारत का इंपोर्ट, भारत का एक्सपोर्ट क्या क्या होता है? खनिज तेल हो गया, सोना, चांदी, हीरा, फर्टिलाइजर, शिप, बोट, दूसरे जो फाउंडिंग स्ट्रक्चर, पेपर प्रोडक्ट, न्यूक्लियर जो प्लांट के जो यंत्र हैं, आयरन और स्टील है, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, स्टेशनरी। और जो हमारा भारत का जो एक्सपोर्ट है, फार्मा प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है भारत, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी और पुर्जे, आयरन और स्टील, चाय और काफी मसाले, मछली, व्हीकल्स, केमिकल प्रोडक्ट, वाहनों के पुर्जे। यूक्रेन में हमले के मद्देनजर अमेरिका के अन्य पक्षों के लिए देशों पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय जो भुगतान प्रभावित होने की आशंका नहीं है।
भारत और रूस के बीच में आयात और निर्यात दोनों के लिए द्विपक्षीय भुगतान भारतीय रुपये में किए जाते हैं, इसलिए जो विनिमय दर को उतार चढ़ाव छोड़कर पश्चिमी देशों प्रतिबंधों के भुगतान पर कोई असर नहीं होगा। भारत पर क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? थिंक्स एंड डू। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के संदर्भ में सकारात्मक संकेत प्रकट करने वाला, जिसमें जो रूस से किए जाने वाले आयात से संबंधित किसी भी भारत को रूस को किए जाने वाले निर्यात की वृद्धि को संभावित जो निम्नलिखित हैं। रूस को निर्यात बढ़ाने के लिए भारत से रूस के बाजार में भारतीय सामान की पैठ बनाने के लिए उन क्षेत्रों को समझाना होगा जहां रूस की जो गुणवत्ता भारतीय वस्तुओं की आवश्यकता है। साथ ही जो भारतीय निर्यातों के लिए जीएसटी आने वाली रिफंड संबंधी कठिनाई को दूर करना होगा। निर्यात को प्राथमिकता मामले में निम्नलिखित किया जाना चाहिए और सभी प्रकार के निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की जो समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार द्वारा जो निर्यात वृद्धि के दीर्घकालिक प्रयासों के तहत जो निर्यात कारोबार को कमजोर बुनियादी ढांचा को सुधारने के लिए आवश्यकता है। रूस के साथ जो व्यापारिक संबंधों के मजबूत बनाने के लिए व्यापारिक घाटा से बढ़ने के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को तत्काल है कि दीर्घकालीन में कुछ दीर्घकाल तक नहीं रहने वाली है। अतः जो यथाशीघ्र भारत को इस दिशा में प्रगति कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः भारत को अपनी व्यापार नीति की समीक्षा करते हुए जो भविष्य जो संभावना को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत को आसियान देशों के साथ जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ध्यान देना चाहिए। सार्क और शेष देशों ब्रिक्स देशों को अपने व्यापार बढ़ाने का बल देना चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ जो संबंधों की आवश्यकता से अधिक महत्व एवं जो विस्तार करने की राजनीति बचना चाहिए, क्योंकि जो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव एशिया में चीन रूस गठजोड़ के रूप में प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो अमेरिका का व्यापार नीतियां पूंजीवादी हितों से भी प्रेरित है। इसके साथ साथ भारत को चीन के साथ अपने जो व्यापारिक हितों को संतुलित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा केवल रूस के प्रसंग में ही व्यापार नीति को संचालित करने के लिए मानसिकता से बचना चाहिए कि भाई वहां से भी अपना रिलेशन सही रखें। क्योंकि जो हालिया जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अस्थायी अवश्य है किसी भी, किंतु इस परिवेश में कोई भी निर्णय दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। भारत सरकार को अल्पकालिक जो दीर्घकालिक दूर पर रूस अपनी जो व्यापार नीति को अधिक प्रसन्न बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस। भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2025-2026 के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय और इंटरनेशनल न्यूज के लिए ये जो पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन और जो सामाजिक सेवाओं के विकास से संबंधित है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था योजना संसाधनों को जुटाने और प्रगति के लिए रोजगार से संबंधित है। ये प्रमुख बिंदु हैं। ये जो भारत विश्व का सबसे बड़ा जो दवा उत्पादक है और विश्व स्तर पर जो जेनेरिक दवा का सबसे बड़ा प्रदाता भी है। भारत फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिए एक रणनीतिक उद्योग भी है जो बड़े पैमाने पर प्रदान करता है। वर्तमान में जो वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स बाजार में उद्योग के लिए लगभग जो 80% से अधिक हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए $1 मिलियन के साथ जो इस समझौते के जीडीपी प्रत्यक्ष रूप से 1.5% की जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी का इसके योगदान प्रतिशत से अधिक है। साथ ही जो उद्योग के क्षेत्र में जो औसतन 10% मिलियन से अधिक शुद्ध विदेशी मुद्राएं भी अर्जित की है। भारत फार्मास्यूटिकल जो उद्योग के संपर्क चुनौतियां कौन कौन सी है? शोध और अनुसंधान की कमी है, नीतिगत समर्थन का अभाव है, स्वदेशी कच्चे माल और जो सक्रिय दवाओं की कमी है, कुशल मानवीय संसाधन की कमी है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी तकनीकी का अभाव है, वित्त पोषण की कमी है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग विकास और जो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक कुल जीडीपी का जो 2.5% इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य है। ऑटोमेटिक्स रूट के लिए मध्यकाल से ग्रीन फील्ड फार्मा प्रयोजन के लिए 100% से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि जो ब्राउन फील्ड्स फार्मा प्रयोजन के लिए 74% जो प्रत्यक्ष विदेश जो निवेश के लिए अनुमति दी गई है।
इसके लिए केंद्रीय रसायन और उद्योग मंत्रालय द्वारा समय समय पर इंडियन फार्मा जो इंडिया मेडिकल डिवाइस जैसे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके उद्देश्य जो फार्मा उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। लेटेस्ट प्रैक्टिस अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, ये क्या है भाई, समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा इस्लामोफोबिया को 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र मिलकर है दुनिया का सबसे इस्लाम और मुसलमानों के प्रति में पूर्वाग्रह व्यक्त है जो और 15 मार्च को जो इस्लामोफोबिया डे मनाने का प्रस्ताव स्वीकृति दी है। इस प्रस्ताव को 193 विश्व जो निकाय के संबंधित से अपनाया गया है। मुख्य रूप से 55 मुस्लिम देशों ने इसको प्रायोजित किया है। भारत का पक्ष क्या है? भारत ने विरोध जताते हुए कहा कि डर भय पूर्वाग्रह की भावना किसी करके धर्म की जरूरत नहीं बल्कि जो अलग अलग धर्मों को लेकर है। ऐसे में एक धर्म के लिए फोबिया स्वीकार करने और दूसरों को नजरअंदाज करने की जगह सभी धर्मों को जो समान तहरीर देनी जानी चाहिए। एक धर्म विशेष के लिए खिलाफ जो भय को इस तरह का जो पेश किया जा रहा है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए जो धार्मिक भय के समकालीन रूप से बढ़ रहे विशेष रूप से हिंदू विरोधी और जो बौद्धिक विरोधी और सिख विरोधी संदर्भ में है। इस्लामोफोबिया डे मनाने का प्रस्ताव चर्चा में भारत के लिए ने कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग धार्मिक समुदायों के भय और नफरत हुआ की भावना देखी जा रही है। इससे अब्राहिमी की जो आस्था की प्रतीक होती है। अब्राहिमिक आस्था इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे धर्म में आते हैं जो एक खुदा को मानते हैं और मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं। भारत ने कहा कि इसके लिए पक्के सबूत हैं कि बीते कुछ दशकों में जो अब्राहिमिक धर्म हिंदू, सिख सहित मूर्ति पूजा और अनेक ईश्वर में विश्वास रखने वाले के प्रति किस कदर जो नफरत और भय का जो पूर्वाग्रह पनप चुका है। अगर किसी एक धर्म को लेकर फोबिया इतना तवज्जो दी दिया जाए तो आने वाले समय में अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले के प्रति जो फोबिया का संयुक्त रूप से प्रस्ताव लाए जाएंगे वो ये वैश्विक संस्था और धर्म गठबंधन से बच जाएगी। लेटेस्ट प्रैक्टिस क्या है नेक्स्ट? क्या गर्भपात संबंधी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश क्या है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो वैश्विक गर्भपात कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये हमारा राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समझ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी मेंस के लिए भी है। ये हमारा स्वास्थ्य और यूनिट 2 में और यूनिट 3 में आएगा। महत्व राष्ट्रीय संस्थाएं और जो मंच की जो उनकी संकल्पना और जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य से इसमें आएंगे। प्रमुख बिंदु क्या है वैसे देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भपात संबंधी जागरूकता को प्रसार करना, गर्भपात गोलियों को जन साधन तक जो सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना, गर्भपात से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए डेली मेडिसिन की सुविधा उत्पन्न कराना, गर्भपात के लिए नियम कानून को जो सरलीकरण बनाना, गर्भपात के लिए संबंधित गर्भवती महिला को स्वीकृति प्राप्त करना, अविवाहित महिला उसकी गर्भपात की जानकारी गुप्त रखना तथा उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करना, गर्भपात के पश्चात देखभाल की हुई महिलाओं को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराना, गर्भपात के कारण जो लोगों को मानसिकता में प्रभावित करना, दिशा निर्देश का महत्व क्या है भाई? इस स्वास्थ्य संगठन अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार जो सुरक्षित गर्भपात को लेकर 2.5 करोड़ से अधिक मामले जो रोकथाम की जाएगी। इससे इन दिशा निर्देश के जरिए सुरक्षित गर्भपात मार्ग प्रशासित कर सकेगा, बल्कि जो जागरूकता के माध्यम से विश्व जनसंख्या नियंत्रित स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही गर्भपात के दौरान मृत्यु में कमी की जा सकेगी मृत्यु दर में। गर्भपात संबंधित जो आधारभूत संरचनाओं के विकास से न केवल संकीर्ण सामाजिक मानसिकता को दूर किया जा सके बल्कि जो महिला मानव संबंधी जो सुरक्षा भी प्रदान की जा सकेगी। सुरक्षित गर्भपात के महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के संबंधी सहायता मिलेगी। वीडियो नो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है? लगभग 8% जो मातृ मृत्यु आरक्षित गर्भपात के कारण होती है। आरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं। सुरक्षित गर्भपात के कारण जो असुरक्षित गर्भपात के कारण जो महिला मृत्यु और जो अस्वस्थता को संबंधित करने की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षित जो गर्भपात करने में क्यों नहीं ले पाती, सेवा का लाभ क्यों नहीं ले पाते? गर्भपात कानून मान्य है, इसकी जानकारी का अभाव है। जो कानून मान्य है, गर्भपात के जुड़ी जो भ्रांतियां और जो अवधारणा है, प्रत्येक प्रशिक्षित सेवाएं और जो पर्याप्त के अभाव में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भपात से संबंधित मुद्दे पर सेवा के लिए संवेदनशील कमी
जो स्वास्थ्य केंद्रों में गोपनीयता और स्वच्छता का अभाव है। अगर कोई किशोरी गर्भपात प्रसव करना चाहती है तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। विशेष स्थितियों में भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात का मान्य है। 20 सप्ताह तक मान्य जो मान्यता प्राप्त जो प्रशिक्षण सेवा प्रदान तक गर्भपात सुरक्षित कानूनी है। यह महिला 18 वर्ष से अधिक की है, उसकी स्वयं की लिखित सहमति रिटिन कॉन्स्टेंट गर्भपात किया जा सकता है। गर्भपात एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रसव के लिए सेवा के लिए महिलाओं के लिए एक भूमिका है। किशोरियों का एक महत्व बढ़ गया है क्योंकि जो हो सकता है कि परिस्थिति में उनका जो साथ न दिया हो। संवेदनशील, अच्छे प्राथमिकता के जो जजमेंटल, धैर्यवान और विश्वास वाट्स नो। महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधित पक्ष चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में सिक्किम सरकार ने बेहिनी योजना का प्रारंभ किया, जिसके द्वारा जो स्कूली छात्राओं को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक निःशुल्क जो सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे। सिक्किम देश का जो पहला राज्य है जिसने स्कूली स्तर पर जिस प्रकार की योजना स्टार्ट की है। नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है भैया, जो प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? इस योजना का उद्देश्य मानसिक और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली छात्रों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड 100% पर जो पहुंचाना है। साथ ही स्कूल की लड़कियों को जो ड्रॉप आउट रोकने से और मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। धार्मिक मासिक धर्म और जो भारतीय संदर्भ जो बात नहीं कर पाते हैं ना बच्चे बच्चियां, तो उनके लिए भी ये जो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, वो अपने घर वालों से भी खुल के बात बोलते हैं तो वो इजीली यूज कर सकते हैं इसका जो सैनिटरी पैड वगैरह। हाल ही में जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अनुसार भारत में जो 36 करोड़ मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं। किंतु सर्वे में स्पष्ट हुआ कि इसमें 36% महिला ही मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। 36% ही, बाकी शेष महिला अवैज्ञानिक व अस्वीकार तरीके का प्रयोग करती हैं। जो हालांकि सर्वे स्पष्ट हुआ है कि मासिक धर्म के कारण सैनिटरी पैड जैसे जो स्वास्थ्यकारी उत्पादों का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में क्रमिक वृद्धि हो रही है। विशेषकर केंद्र शासित धार्मिक और जो पश्चिमी बंगाल और गोवा हिस्सों में जो दिशा निर्देश उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि सर्वे में जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों मानसिक धर्म के प्रति महिलाओं की सैनिटरी पैड जैसे उत्पादन के लिए अत्यंत कम हो जाता है। इस दिशा में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति चिंता का विषय है। चिंता के बिंदु क्या क्या है भाई? मासिक धर्म के एक बीमारी के रूप में देखने की पुरुषवादी मानसिकता है। शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। मासिक धर्म एक ऐतिहासिक जो आधारों के लिए महिलाओं के लिए भेदभाव। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018-2019 में एक सर्वे के अनुसार कक्षा 6 और कक्षा 9 तक जो 1/4 से अधिक बालिकाएं मासिक धर्म के कारण स्कूल छोड़ना होता है। इसके अलावा से एक सर्वे में पाया गया बाल विवाह मासिक धर्म के संदर्भ में संकीर्ण मानसिकता से जुड़ा हुआ है। भारत के जो वैदिक साहित्य में उल्लेखित है, लड़की का पहला मासिक धर्म आने के पूर्व पिता का उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए, कि पहले उसका विवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार ऋग्वेद में लिखा है कि लड़की का पहला मासिक धर्म उसके ससुराल में होना चाहिए, अन्यथा लड़के का पिता पाप का भागीदार बनता है। इस प्रकार जो भारतीय ग्रंथों को जो कौमावेश की इस प्रकार की संकीर्ण रूढ़िवादी का उल्लेख मिलता है। सुलभ इंटरनेशनल जो भारत सरकार द्वारा संगठन किए गए एक सर्वे में सिखाया मासिक धर्म लोग महिलाओं को लिए कार्यबल में कम भागीदारी भी संबंध है। वर्ष 2019 में संगठन के द्वारा एक अध्याय में सामने आया है कि कोई भी नियोक्ता मासिक धर्म कहाँ गया आने वाली महिलाओं के लिए एक समस्या के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि मासिक धर्म के लिए काम की अक्षमता साथ जोड़ते हैं। इसके साथ उत्पादकता के अनुसार नुकसान के डर से मासिक धर्म में आने वाली महिला प्रति ऐसे विधिन देखने वाले और कॉर्पोरेट स्लोप के वास्तविक उदाहरण है ये भी। और समाधान क्या हो सकता है इसका? उपयुक्त जो अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि मासिक धर्म के कारण जो ग्रामीण भारत में जहाँ जागरूकता का अभाव है, वहीं जो शहरी क्षेत्र में नियोक्ता को भी इसे जो एक समस्या के रूप में देखा जाता है। जो इसे एक केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इसे मासिक धर्म में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार जो सिविल समाज के साथ जो इसके मिलकर जो रणनीति को विकास करना चाहिए और मासिक धर्म के संबंध में मुद्दों पर संबोधित करती है। इसके अलावा स्कूल, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर जो यथोचित निःशुल्क सैनिटरी पैड करने के लिए स्थापित किए जा सकता है। लेट अस प्रैक्टिस MMSC जो वस्तुति के लिए NPA का बढ़ता स्तर क्या है? MMSC ये जो हमारा चर्चा में क्यों है?
हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के कारण जो इस सेक्टर में एनपीए की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना से इम्पोर्टेंट है भाई। और ये हमारा जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था योजना और जो जुटाने के लिए विकास और रोजगार के विषय में क्या कहते हैं आंकड़े। एमएसएमई के जो एनपीए के उद्योग के द्वारा डिफॉल्ट किए गए ऋण 2021 तक जो 20,000 करोड़ रुपए और जो 1,65,732 करोड़ रुपए का हो गया है, जो सितंबर 2020 में 1,45,673 करोड़ रुपए था। तो एमएससी लोन्स ये जो सितंबर ये इतना है, ये एनपी रेशियो देख सकते हैं भाई। जो एनपीएस जो एमएससी सेक्टर ये राइज करा 2021 में और 2 सितंबर 2021 में दिखाया गया। मार्च 2020 में कोविड महामारी के मद्देनजर देशव्यापी सख्त लॉकडाउन की घोषणा के हजारों एमएससी बंद हो गए थे, उससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, वही बंद कर दिए थे। नॉन जो परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए जो अब वो नहीं दे रही परफॉर्मेंस देनी। स्टैंडर्ड्स ए लोन एसेट्स डनोज द एनी द ट्रीट्स ऑफ रिकवरी बस सब द स्टैंडर्ड्स एनपीए द 12 मंथ डाउटफुल 1 द एनपीए टू द 24 months डाउटफुल सेकंड्स द एनपीए अप टू द 48 months डाउटफुल थर्ड्स जो है एनपीए बियॉन्ड हमारा 48 months loans assets loans has been the identified of the banks of internals and externals auditor RBI इंस्पेक्टर। भारत का जो एमएसएमई जो क्षेत्र है वर्तमान में भारत में सक्रिय जो लगभग जो 6.3 करोड़ एमएसएमई के न केवल देश में जीडीपी का एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि जो बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर प्रदान कराते हैं। एमएसएमई के क्षेत्र में जो 99.5% लगभग माइक्रो श्रेणी में आते हैं। वर्तमान के क्षेत्र में एमएसएमई जो लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार कराते हैं। एमएसएमईज का निर्धारण कैसे होता है। एमएसई का विनियमन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार किया जाता है। तो ये 2006 का एक्ट है। जनवरी 2020 में जो कॉम्बाइट अप्रूव्ड मिला है हमारा माइक्रो स्मॉल और मीडियम्स के लिए, ये अप टू 26 लाख, ये जो 1 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए। एमएसएमई के जो निर्धारण जो उद्यम करने के लिए मशीनों में लगे आर्थिक विकास निवेश के आधार पर किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया के संबंध में विश्व से सटीक और आंकड़े मिल पाना जो इस प्रकार की आलोचना होती रही है। वर्तमान में एमएसई जो लगभग जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। हालांकि इसमें अधिकांश लगभग जो 55% रोजगार शहरी क्षेत्र में स्थित एमएसई के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। वर्तमान में एमएसएमई के जो तहत जो 99.5% उद्यम श्रेणी के लिए सूक्ष्म उन छोटे उद्यमों जिनका जो संचालन व्यक्ति महिला एवं पुरुष अपने घर में करते हैं। देश के जो शहरी और जो सूक्ष्म उद्यमी की संख्या में परंतु जो लघु और जो मध्यम श्रेणी में कुल एमएसएमई का लगभग जो 0.5% है। अधिकांश उद्यम श्रेणी में लगभग जो 5 करोड़ कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों तक जो एमएसएमई का जो पहुंच कैसे पहुंच सकती है। वर्तमान में देश में एमएसएमई के क्षेत्र में जो 66% जो उद्यम समाज के लिए निचले वर्ग के लिए जुड़ों के लिए संचालित किए जाते हैं। देश इसमें से 12.5% जो एससी हमारी अनुसूचित जाति और जो एसटी 4.1 अनुसूचित जाति और 49.7 जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। सभी श्रेणियों में एमएसएमई के लिए कर्मचारियों को लगभग 80% पुरुष और मात्र 20% ही महिलाएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल 7 राज्यों में लगभग 50% एमएसएमई है। की चुनौती प्रमुख चुनौतियां क्या है भाई इसमें। जो देश में जो सक्रिय एमएसएमई जो सामान्यतः बहुत छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, जिसके कारण जो अधिकांश प्रकार का पंजीकरण कराया जाए नहीं है। वह अधिकांश एमएसएमई जो वस्तु सेवा का जीएसटी की पहुंच से बाहर हैं, जो वे किसी प्रकार का खाता न बनाने और जो देने के लिए नियमों का पालन करने के लिए आदि के लिए सक्रिय नहीं है। इस प्रकार की उनकी जो बचत होती है, परंतु संकट की स्थिति में ठोस आंकड़े अभाव में उद्यमों को सहायता पहुंचाना सरकार के किसी प्रकार का चुनौती बन जाती है।
कि भाई उतना जब डाटा ही नहीं है तो फिर कैसे गवर्नमेंट उसके साथ है। एमएसएमई क्षेत्र में जो वित्त पोषण कमी के कारण सबसे छोटी बड़ी चुनौती यह है कि 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई की रिपोर्ट जारी वैज्ञानिक प्रणाली में इसकी कुल आवश्यकता की 1/3 लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से कम ऋण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। एमएसएमई के अधिकांश ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। यही कारण है कि आरबीआई द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए परिणाम के लिए संक्रमित होते हैं। उत्पादन का छोटा सा पैमाना है, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल होता है, आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएं बढ़ती हुई जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, इसमें जो कंपटीशन बहुत होता है। कार्य क्षेत्र में जो पूंजी और समय पर बड़ी और कंपनियों का व्यापार प्राप्त नहीं होना अपर्याप्त कुशल कार्य शक्ति है। निष्कर्ष क्या है इसके? सरकार एवं जो आरबीआई एमएसएमई के क्षेत्र में तरलता की कमी के कारण जो कई प्रयास किए गए, परंतु रचनात्मक जटिलता और जो बैंकिंग प्रणाली से न जुड़ा होना, आंकड़ों का अभाव के कारण जो कार्य सीमित में दिखाई दिए हैं। सरकार के कर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी से विभिन्न प्रकार की योजनाएं माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता और एमएसएमई के पद में वृद्धि हुई है। एमएसएमई की सहायता में पहुंच सकती है। एमएसएमई को दिया गया एक अधिकांश ऋण जो प्रॉपर्टी के मूल्य आधारित होता है, परंतु जो वर्तमान में महामारी के कारण जो संपत्तियों के मूल्यों में गिरावट आई है, जो ऋण को जारी करने के लिए एक बाधा बन गया है। ऐसे में यदि सरकार की तरफ से एमएसएमई जो ऋण के लिए एक क्रेडिट गारंटी जारी की जाती है, यह जो एमएसएमई के लिए जो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। लेटेस्ट प्रैक्टिस भारत सरकार जो हमारा है सूक्ष्म विदेशी ऋणों को आरबीआई का नियामक ढांचा जो चर्चा में क्यों है भाई? ये हाल ही में आरबीआई के लिए वित्तीय संस्था जो एमएमएफआई के संबंध में लिए गए निर्देशों जारी कर दिए जो 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी है। इंटरनेशनल और नेशनल्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था की योजनाओं और संसाधनों से ये हमारा जीएस पेपर 3 में आता है भाई। प्रमुख बिंदु क्या है? आरबीआई में सूक्ष्म ऋण और परिभाषित संशोधन किए गए हैं, जिसके जहां सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के लिए 1.2 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए था, अब इससे जो पूरे भारत में 3 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही जो आरबीआई ने एफआई के ब्याज की दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई। चेतावनी दी दरों में तार्किक होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस दरों के लिए पूर्व भुगतान दंड नहीं होगा। विलंबित भुगतान के जुर्माना के लिए संचित राशि पर नहीं होगी। और ये ब्याज की दरों में किसी प्रकार का शुल्क या परिवर्तन उधारकर्ता को अग्रिम से सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान एमएफआई क्या है? एमएफआई जो अल्पकालीन आबादी वाली वित्तीय सेवाएं है जो इन क्षेत्रों में सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म बचत और आदि को सम्मिलित है। एमएफआई जो वित्तीय कंपनियों को और जो छोटे ऋण प्रदान करती है और जो बैंकिंग सुविधाओं तक नहीं होती है। अधिकतर मामलों के में ब्याज और जो बैंकिंग होने वाली वसूली में आने वाली दरों की कमी होती है। पिछले कुछ दशकों में एमएफआई के तेजी से बढ़ रहा है, जिस वर्तमान में इसके पास भारत की गरीबी और जो आबादी वाली 1.2 मिलियन खातों के पास लघु और वित्तीय नीति है। एमएफआई के तहत जो होने वाली सुविधा सर्विसेज प्रोवाइडिंग द अंडर द एमएफआई क्रेडिट कार्ड सुविधा, बचत खरीदा, बीमा सुविधा और फंड ट्रांसफर की सुविधा होती है। भारत की आर्थिक नीति ये जो मैंने करा भी चुका हूँ इसको एक बार। ये क्या हो गया भाई एकदम से? ये तो प्रॉब्लम होगी भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। देखते हैं जब तक ये ठीक होती है। नहीं एकदम से होते होते हो गई कैसे? चलो देखते हैं, अगर होती है तो ठीक है। भाई देखो, जहाँ तक है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चर्चा में। क्यों है? ये दो अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जो इंडियन ओशियंस, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये जो है।
हाल ही में जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रख्यात किया गया, इस प्रकार से भारत आर्टिक से विकसित रूप से साझेदारी और विकसित किया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नई इस नीति के अनुसार जो आर्टिक क्षेत्र में जो विज्ञान और इनोवेशन, जलवायु और पर्यावरण के लिए समुद्री और सहयोग के लिए क्षमताओं को दर्शित मजबूत प्रदान करना है। नई नीति के तहत जो 6 बिंदुओं पर बोल दिया है, विज्ञान और अनुसंधान, पर्यावरण, आर्थिक विकास और जो परिवहन कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, शासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता। एक प्रमुख उद्देश्य भारत के जो आर्थिक, सैन्य और जो राजनीतिक और प्रभाव पिघलने के कारक के रूप में बर्फ पिघलने के लिए प्रभाव का विश्लेषण, भविष्यवाणी और समाधान नीति को बढ़ावा देना है। इस नीति के लिए आर्टिक परिषद में भारत की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए आर्टिक क्षेत्र में जटिल संरचना और संरचनाओं के प्रबंधन के लिए कानूनी क्षेत्र में भू राजनीतिक समझ और सुधार को प्रयास किया गया है। आर्टिक परिषद, आर्टिक काउंसिल स्थापना 1996 में प्रकृति एक अंतर सरकारी का है। उद्देश्य आर्टिक क्षेत्र में पर्यावरण सतत और जो संबंधित को आर्टिक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। देश की अमेरिकी, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, भारत प्रवेशित देश है। आर्टिक रीजन देख सकते हैं, आर्टिक ओशियंस, ग्रीनलैंड ये हो गया, नॉर्वे, कनाडा, अलास्का, अंटार्कटिक सर्किल, रशिया। निम्नलिखित को विचार कीजिए, क्वेश्चन आया हुआ। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम कौन से काउंसिल में सदस्य? 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 4 5 1 2 5। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 1 3 5, 1 ठीक है, 3 ठीक है और 5 ठीक है। नेक्स्ट हमारा WPI और CPI मुद्रास्फीति का ताजा आंकड़े चर्चा में क्यों है? हाल ही में सरकार द्वारा WPI और CPI जो आंकड़े जो खुदरा मुद्रास्फीति के संबंध में नए आंकड़े जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमुख बिंदु, भारत में जो थोक मुद्रास्फीति WPI को 13.11% हो गई है, जबकि जो भारत में उपभोक्ता मूल्यांकन CPI के द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में 6.07 पर आ गई है। WPI अभिजीत सेन समिति की जो अनुशंसा पर 2009 में प्रकाशन वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा सलाहकार कार्यालय वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मासिक आधार पर जारी वर्ष 2011-12। वर्तमान में WPI टोकरी के जो 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, वाराणसी जो 22.6, ईंधन शक्ति 16 हैं, विनिर्मित 564 हैं, वाराणसी 6.4 और जिसमें जो 13 CPI क्या है? 2012 से पहले CPI 4 उद्योग पर ज्ञात किया जाता था, उद्योग, श्रमिक और जो कृषक और जो ग्रामीण और शहरी कर्मचारी इस पे काम किया जाता था। अब देखते हैं भाई आगे हमारा जो है WPI और CPI, इसी गुणवत्ता को तोड़जात उत्पादों के बड़े के लिए भुगतान पर की जा सकती है। इसकी गणना उपभोक्ता के बाजार में किए गए भुगतान पर की जा सकती है। आर्थिक सलाहकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अब जो केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यालय जो मंत्रालय, इसके जो WPI CPI केवल वस्तु पर मापा जाता है, केवल सेवाओं पे दोनों में। मुद्रास्फीति का जो गणना पहले चरण में भुगतान पर की जाती है, मुद्रास्फीति गणना पहले आखिरी चरण पर की जाती है। WPI CPI जो 697 प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली विनिर्मित उत्पादनों पर जो गिना जाता है, 697 पर ईंधन पर इसमें गिना जाता है, नहीं गिना जाता इसमें, ठीक है ना। औद्योगिक और जो मध्यवस्थी के लिए खनिज, मशीनरी, बुनियादी धातु और इस प्रकार की धातुएं शामिल है। शिक्षा, संचार, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य सामग्री और जो इसमें इस तरह की शामिल है। WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स और जो ये हमारा कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस। तो ये हमारा जो प्राथमिक प्रकार के ईंधन, बिजली, साप्ताहिक आधार पर इन पे जो ओवरऑल 1 महीने के आंकड़े पर प्रदर्शित किया जाता है, ये 1 महीने में किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तमान में जो कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक सूचकांक WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स केवल जो आधार उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए सूचकांक CPI जो इंडेक्स तुलना में अधिक जो ये वस्तु पर कम महत्व देता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, केवल ना 1, 2। तो ये हमारे इसमें से केवल 2 दूसरा ठीक है, फर्स्ट करोगे। नेक्स्ट हमारा भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति जो भारतीय रेल का जो पहला शक्ति जो गति टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेल जो आसनसोल मंडल डिवीजन में शुरू किया गया है। इस कार्गो जो सुविधा रेलवे आय में प्रति लगभग 11 करोड़ रुपए की जो वृद्धि की उम्मीद हो रही है। इससे नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये हमारा आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था योजना और जो संसाधनों में जुड़ाने वाले विकास रोजगार से संबंधित है। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा संगठन और विमानपत्तन रेलवे इसमें आएंगे। अब जो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो GST के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति और जो रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप जो आसनसोल डिवीजन थापर नगर मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग और सफलतापूर्वक किया गया है। दिसंबर 2021 में GST नीति के सामने आने के बाद भारतीय रेल में इस प्रकार का पहला GST मैथन 2019 में 2021 के लिए उत्पादन किया गया है। अब तक का विद्युत परियोजना के लिए कोयले की जरूरत सड़कों के लिए पूरे रास्ते किया जा रही है। लेकिन अब यह महीने 120 इनवर्ड आने वाला कोयला रैंक जो जारी की जाएगी। वहीं जो ये हमारा 2 से 4 आउटवर्ड जाने वाला है। पीएम गति शक्ति भारत की एक शक्ति है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रोत्साहन करती है। यह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एकीकृत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो बाधाओं को दूर किया जाएगा। तीव्र गति से कनेक्टिविटी की वृद्धि होगी। कॉमन डिवीजन के लिए परियोजनाओं के लिए समय होगा। गति शक्ति प्लान कृषि जो स्वचालित मौसम स्टेशन चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा लोगों को विशेष रूप से किसानों को सटीक मौसम की प्रदान करने के लिए मौसम संबंधी ऑटोमेक जो वेदर स्टेशन का शुरू किया गया है। यह स्थापना भारतीय अनुसंधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई कृषि मौसम इकाइयों में इसकी एक है। इसरो लॉन्च करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ES-003 क्यों चर्चा में? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की निर्धारण प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? इस उपग्रह को हरिहरकोटा सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया है। ES-03 जो उपग्रह GSLV जो 10 की उड़ान में ले जाएगा। GSLV 10 उपग्रह को जो जियो फ्रांसिस ट्रांसफर ऑर्बिटल स्थापित करेगा। जियो सिंक्रोनिस जो ES-03 जो अत्याधुनिक उपग्रह है जो बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं को वास्तविक निगरानी में सक्षम होगा। यह जल निकायों, फसलों, अनावरण, फॉरेस्ट और चेंजेस, वनस्पति आदि की निगरानी करेगा। नया क्या है हमारा SPIC चर्चा में क्यों है? ये हमारा हाथ में कॉर्पोरेट मामले के लिए मंत्रालय द्वारा डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहले जो भाग में E+ नाम से जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो ई पोर्टल के लिए तीन केंद्रीय सरकार मंत्रालय के विभिन्न कॉर्पोरेट मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जो 10 बैंकों को सेवा प्रदान करता है। भारत जो व्यवसाय क्षेत्र में उसकी प्रक्रिया, समय और लागत में बचाएगा। इसमें ईपैक पोर्टल से निम्नलिखित मंत्रालयों के लिए समझिए क्या है इसका? जो कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त सभी। तो ये हमारे उपयुक्त सभी में काम करेगा। ये श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फैक्ट, 1 फैक्ट। मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार जो तीन नदियों का जो पानी भारत को अप्रतिबंधित किया गया अनरेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए आवंटित किया गया, सतलुज, व्यास और रावी का। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना जो संस्थान शासित प्रदेश की किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सतलुज, व्यास और रावी। पीएम दक्ष योजना कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? पीएम दक्ष योजना तो केंद्रीय सामाजिक व न्याय मंत्रालय द्वारा लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा अभियान वो शिक्षा योजना किस
कक्षा से तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है। तो ये प्री से कक्षा 12 तक की कवर करती है समग्र शिक्षा। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम, तो INS विक्रांत है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय को ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया गया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक में। एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया AN चंद्रशेखरन। विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। कैटलिन नोवाक किस देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की चुनी गई है कैटलिन नोवाक। और जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज में भारत की वित्तीय वर्ष भारत की वृद्धि दर 9.5% घटाकर कितने कर दी गई है? तो 9.1% कर दी गई है। किस भारतीय बीमा नियामक और जो विकास प्राधिकरण इरिडा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को किया गया। भारत के दूतावास की यूक्रेन के किस स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो पोलैंड ने किया। हाल ही में किस भारतीय मूल के जज अंतर्राष्ट्रीय रूस के विरुद्ध जो यूक्रेन के समर्थन में मतदान किया है? तलवीर भंडारी ने किया है। विश्व बैंक के किस राज्य के गरीब और जो कमजोर समूह को जो सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के पहुंचने के लिए हेतु $125 मिलियन की लेन देन की जो पेशकश की है? पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना इंटरनेट की जो फोन के पैसों के स्थानांतरण की सुविधा कौन सा प्लेटफॉर्म किया है? तो UPI 123 पे जो जारी किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक की अनियमितता के कारण किस पेमेंट के कारण नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए संबंध में अस्थायी रोक लगाई है? तो Paytm लगाई है। तो देखो समझाने का प्रयास किया।